नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि साल 2025 बहुत खास होगी क्योंकि आपकी जो शनिदेव की साढ़े साती है ना वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी 2.5 साल के बंधन से आज़ादी साल 2025 में मिलेगा। और ये साल सामान्य भी नहीं है। 2025 मंगल का साल है। अब 9 अंक आता है 2025 में, 9 अंक मंगल का है। मंगल का मतलब होता है एनर्जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। और अगर हम ज्योतिष की माने तो 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं साल 2025 में। राहु, केतु, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। तो राहु केतु का 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन होता है। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि चारों ग्रह एक ही साल में राशि परिवर्तन करें। शनिदेव 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। अब कर्क वालों, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो ये समझते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव से ही राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु का गोचर यानी इस समय वो वृषभ राशि में है और 11वें भाव में गुरु नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए 4 महीने पहला बहुत अच्छा परिणाम देगा। और 14 मई के बाद जो गोचर है, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में आएंगे मिथुन राशि में, तब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जैसे विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अप्रैल मई आधे तक का वक्त ज़्यादा बढ़िया है। देवगुरु की दृष्टि गुरु पंचम तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सीधी संतान भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर के ऊपर। तो गुरु के इन तीनों भाव एक्टिव हैं, इसलिए संतान और विवाह के मामलों में समय अनुकूल है। और दूसरा, शनि इस समय के कारक भी हैं। अब शनिदेव आपके लिए आपके ऊपर ढैया चल रही है शनिदेव की, तो लाइफ में आगे क्या होगा ये तो गुरु तय करेंगे। और दूसरा, गुरु जिन 3 भावों को देख रहे हैं वहाँ से आप बस ये समझ लें कि आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होगा 14 मई के बाद। कर्क वालों, अगर 14 मई के पहले तक संतान प्राप्ति के योग हैं, बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे तो उत्तम है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो गुरु सप्तम को देख रहे हैं तो विवाह भी करवाएंगे। अब देखिए, शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अभी अष्टम में है। और अष्टम का शनि अच्छा नहीं होता, अष्टम भाव आयुर स्थान है। और यहाँ पर देखिए, ये लॉस का भी भाव है। शनि की ढैया चल रही है तो ढैया से मुक्ति तो देगा ही। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव यहाँ से निकलकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, नवम भाव में जाएंगे। हालांकि नवम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शनिदेव तीसरे, छठे, 11वें भाव में अच्छा गोचर करते हैं, लेकिन ढैया से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिनके लिए शनिदेव मारक होते हैं। चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा शनि मिल जाए तो विषय योग बनता है, मित्रता नहीं है। अब शनि की मकर राशि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो मारक स्थान है, अष्टम भाव में आए तो ये अनिश्चितताओं का स्थान है। कुंडली में आपकी आयु का स्थान है, एक्सीडेंट का भाव भी है। अब देखिए, शनिदेव कर्क वालों के लिए अच्छा फल नहीं करते। हालांकि ढैया से मुक्ति मिलेगी। पहले 4 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको खूब आशीर्वाद देंगे और 14 मई को गुरु आपकी जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तब धन के मामलों में खर्चा होगा, थोड़ा आर्थिक मुश्किलें होंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में हालांकि राहत मिलेगी क्योंकि 12वें घर में बैठेंगे गुरु। लेकिन एक चीज़ है, 12वें घर में गुरु के आने से आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। अब पहले 4 महीने गुरु 5वें, तीसरे, 7वें भाव भर को एक्टिव करेंगे और इसके बाद चौथे, 8वें, छठे भाव को एक्टिव करेंगे। अब उस शरीर से जो जुड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की जो मुश्किलें हैं, गुरु का भले ही गोचर बढ़िया नहीं हो लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत बरसाती है। तो चौथा भाव यानी सुख का भाव, माँ का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, इस मामले में आप लकी रहेंगे। चौथे भाव गुरु के प्रभाव में रहेगा। 14 मई के बाद 15 मई से ये योग बनेगा तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। और 29 मार्च से शनिदेव आपके 9वें भाव में आएंगे और 11वें, छठे और तीसरे भाव को देखेंगे। तो शनिदेव की दृष्टि में तो विष होता है, अशुभ ग्रह जो यहाँ पर
उनकी दृष्टि, शनिदेव की जो दृष्टि है, अशुभ ग्रह जो गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि में रहेगा तो छठे भाव से संबंधित फल आपको बढ़िया मिलेगा। यानी देव गुरु के कारण आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। लेकिन किसी का गारंटर ना बने, खुद फंस जाइएगा। गुरु के प्रभाव के साथ साथ शनि का भी प्रभाव है। मार्च और मई भाई बहन के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। शनिदेव की दृष्टि है, भाई के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। राहु जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, अब केतु दूसरे भाव में, शनिदेव निकलेंगे तो अष्टम भाव में राहु आ जाएंगे और आपके लिए ये स्थिति, केतु दूसरे भाव में धन का हानि करवाएगा। और जब राहु आपका यहाँ पर देखिए चौथा भाव के द्वारा राहु एक्टिव है, छठा चौथा भाव कुंडली में साल भर एक्टिव रहेगा। चौथे भाव के ऊपर राहु गुरु दोनों की दृष्टि है, छठे भाव के ऊपर शनि गुरु की दृष्टि। अब यह दो भाव आपके लिए बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ धन हानि के भी योग हैं, कुटुंब में परेशानी हो सकती है। आप अपने खान पान का ध्यान रखें। और जैसे ही केतु आपके दूसरे भाव में आएंगे तब आपको पहले पेट का आपका ख्याल रखना है, आप क्या खा पी रहे हैं इसका ध्यान रखना है। तो चारों ग्रहों में गुरु का प्रभाव आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। शनिदेव थोड़ा पहले से ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। शनि का गोचर आपके लिए बढ़िया है, गुरु का गोचर भी आपके लिए बढ़िया है और राहु केतु का गोचर बहुत उत्तम नहीं दिखता। हाँ, अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल के मध्य है तो आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही होगी और यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हाँ, पूरे साल ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। आप हल्दी का तिलक माथे पर लगाइए रोज, या कलाई पर लगा सकते हैं, और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। अब हम समझते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने क्या कुछ खास होगा। तो जनवरी के महीने में सुख उन्नति कारक दिन महीना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, दूर स्थान की यात्रा करेंगे, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और अपने ऊपर भरोसा करें, दूसरों के बहकावे में मत आएं। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप खुद से मेहनत करें, वो बढ़िया होगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया रहेगा। बच्चों की ओर से चिंताएं कम होंगी और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। फरवरी का जो महीना है, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। किसी भी तरह का वाद विवाद की स्थिति से बचिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने ना बढ़े, इसका ध्यान रखें। घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया नहीं है। और प्रेम प्रसंग के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। मार्च के महीने में अपने बलबूते कोई संपत्ति खरीदेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी बहुत मुश्किलें दिखती है, हालांकि धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। जमीन जायदाद खरीदते दिखेंगे। संतान की तरफ से हल्की फुल्की मुश्किलें जो थी वो अब समाप्त होती भी इस महीने में दिखेंगी। अप्रैल के महीने में व्यापार आपका बढ़िया चलेगा और स्वास्थ्य के मामलों में भी ठीक है। कार्य क्षेत्र में बदलाव की योजना बनाएंगे। वाणी पर कंट्रोल रखें, कड़वा ना बोलें, सोच को सकारात्मक रखें, शत्रु विरोधी से सतर्क रहें। मई के महीने में आप अपने जो आप रास्ते पे चल रहे हैं थोड़ा चेंज कीजिए। शत्रुओं से आप बचने के लिए अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। हालांकि मित्र का, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का साथ मिलेगा, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझनें कम होंगी और लव लाइफ अनुकूल है। जून के महीने में मन में प्रसन्नता आएगी। घर परिवार में मंगल कार्य होंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग है और इसमें आप क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। लव रिलेशनशिप में जल्दबाजी में फैसला ना लें तो उत्तम रहेगा। जो जुलाई का महीना है आपके लिए सुख देने वाला। शनिदेव बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा और किसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। कला संगीत के प्रति आपका रुचि बढ़ेगा। विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम आएंगे। चिंताएं कम होंगी और संतान किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। जो अगस्त का महीना है थोड़ा धन खर्चा करवाएगा। शत्रु थोड़ा परेशान कर सकते हैं, सतर्क रहें। अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप ना होने दें। मनोबल कम ना होने दें। अपने दायित्व को खुद निभाएं। सोच समझकर आगे बढ़ें। माता पिता की सलाह से लाभ है। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और ऑफिस में सबसे सहयोग या समर्थन प्राप्त होगा। सितंबर का महीना में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तंत्र मंत्र की तरफ रुचि बढ़ेगा। अचानक से धन आएगा। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो अनुकूल है। अक्टूबर के महीने में कार्य में हल्की फुल्की कठिनाई हो सकती है। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें।
मित्र के माध्यम से उन्नति होगी, विदेश से कोई अच्छा समाचार मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, वाणी पर कंट्रोल रखें। नवंबर के महीने में कुछ जो परेशानियां थी, समस्याएं थी लंबे समय से, वो समाप्त होगा। कुछ नई चीज़ सीखने की इच्छा होगी, विवाह तय होने के योग बनेंगे। वाणी में मधुरता रखें, यात्राएं हो सकती है, बेवजह विवाद से बचें और इस महीने में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। दिसंबर के महीने में लोग आपकी मजबूरी का फायदा न उठाएं, इसलिए सतर्क रहिएगा। हालांकि शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर धन खर्च होगा, वाणी पर कंट्रोल रखें। संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। कोई लव अगर हो सकता है, प्रेम जीवन में कोई आपको धोखा दे दे, इसलिए पहले से सतर्क रहें। हाँ, प्रमोशन हो सकता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।